हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू स्ट्रोक सर्कल पेट्रोल इंजन। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मैं आज का टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है टू स्ट्रोक सर्कल पेट्रोल इंजन। इसके पहले मैं वीडियो बनाई थी 4 स्ट्रोक सर्कल इंजन के बारे में। अगर कोई वो देखना चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाकर एक बार देख लेना। तो मैं टॉपिक आज का शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोला था टू स्ट्रोक पर यहाँ पर मैंने 4 स्टेज दिखाया है। और टू स्ट्रोक यहाँ पर कौन सा स्ट्रोक होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक होता है और एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। पर स्टेज हम चारों दिखाएंगे: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट स्टेज। तो मैं पहले इसके पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ, मतलब क्या क्या होता है इसमें वो मैं दिखा देती हूँ। ये जो है ये है एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट ये वाल्व नहीं होता है। जो 4 स्ट्रोक में होता था वाल्व, वो इसमें वाल्व नहीं, इसमें पोर्ट होता है। ये है इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट ये है स्पार्क प्लग। ये है पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक केज, ये तो सिलेंडर है हमारा। और ये जो है ये है ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर पोर्ट ये जो पोर्शन है वो है ट्रांसफर पोर्ट। तो अब मैं दिखाऊंगी एक एक स्टेज पे क्या क्या होता है। तो ये है सक्शन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन रहता है और ये जो ट्रांसफर पोर्ट है वो भी ओपन रहता है। और यहाँ पे जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है वो यहाँ से सिलेंडर में आता है। और पिस्टन जो है ये पिस्टन भी हमारा बीटीसी पे रहता है। बीटीसी पे ये पिस्टन रहता है। तो इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है कंप्रेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज रहता है और जो ट्रांसफर पोर्ट है वो भी क्लोज रहता है। और यहाँ से हमारा एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इसमें आता है, ये क्रैंक केज में आ जाता है। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इसमें आता है ये इनलेट पोर्ट से। इसके बाद हमारा होता है एक्सपेंशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, ये जो पिस्टन है ये टीडीसी की तरफ मूव करता है। यहाँ पर ही भी आप देख रहे हो कि ये पिस्टन टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये टीडीसी की तरफ मूव करता है। ये जो यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी क्लोज रहता है और ये देख रहे हो आप क्लोज रहा है। यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट भी क्लोज रहता है। और यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से इस वाले से अंदर की तरफ गया था, सिलेंडर में गया था, वो यहाँ पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। और यहाँ से ये जो स्पार्क प्लग है यहाँ से स्पार्क क्रिएट होके यहाँ पर बर्न हो जाता है। बर्न होने के बाद क्या होता है, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसके बाद हमारा जो शुरू हो जाता है वो है एग्जॉस्ट
स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में ये जो पिस्टन है वो BDC की तरफ मूव करता है, नीचे आ जाता है, BDC की तरफ मूव करता है। यहाँ पर जो ये इनलेट तरह से क्लोज रहता है और यहाँ पर जो ट्रांसफर पोर्ट है वो भी क्लोज रहता है। और यहाँ पर जो हमारा बार्न गैसेस था, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था, उसकी वजह से जो हमारा ये नीचे आया वो गैसेस, बार्न गैसेस यहाँ से मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एक बार ही रिवोल्यूशन होता है, मतलब हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक बार ही रोटेट करता है। तो ये 360 डिग्री 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और यहाँ पर 2 स्टेज मिलकर एक स्ट्रोक होता है। यहाँ पर जो मेन स्ट्रोक है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक एंड एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक, ये 2 स्ट्रोक यहाँ पर होता है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये 2 स्ट्रोक मिला के ही यहाँ पर 2, इसीलिए इसको 2 स्ट्रोक सर्किल ब्रेक इंजन कहा जाता है। और ये जो इंजन है वो यूज़ किया जाता है जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऐसे जैसे कम वेट वाले व्हीकल्स में ये 2 स्ट्रोक सर्किल यूज़ किया जाता है।